हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच आप सबके इतना प्यार और सपोर्ट के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ पहले की वीडियोस को भी ज़रूर चेक कर लेना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वेंग वांग जी से कहता है कि वांग जी अब कभी दोबारा मुझे कॉल मत करना। वांग जी टूट गया था। उधर वेंग भी बहुत रो रहा था। इस सब की वजह से वांग जी बहुत ज़्यादा परेशान था। वो जब अपार्टमेंट पर अकेला होता है तो वो ड्रिंक कर लेता है, जिसकी वजह से वो लड़खड़ा जाता है और गिर जाता है। इसकी वजह से उसे काफ़ी चोटें भी आई थी। लान शिचेन काफ़ी परेशान था क्योंकि वांग जी का हाथ कट गया था और उसके हार्ट पर भी कट का निशान आ गया था। वांग जी काफ़ी गिल्टी फील कर रहा था इस सब के बाद, पर वो अपने वेइंग को भूल नहीं पा रहा था। इस सब की वजह से अब वांग जी काफ़ी बदल चुका था। 17 साल हो गए थे वांग जी को। उसने खुद को अपनी ड्यूटीज़ पूरा करने में लगा दिया था और अपने आप को किस्मत के हवाले कर दिया था। वांग जी अब 17 साल का कंप्लीट हो चुका था। वांग जी अपना दिल ऑलरेडी वेइंग को दे चुका था और अब वो उसे वापस नहीं चाहता था। वांग जी ने अपनी ईमेल डिलीट करके न्यू ईमेल आईडी बना ली। वो दिन भर अपना ध्यान सिर्फ पढ़ाई में लगाए रखता था और किसी चीज़ से उसे कोई मतलब ही नहीं रह गया था। वांग जी की इंग्लिश परफेक्ट थी, साथ ही उसके ग्रेड्स भी। उसने हाई स्कूल में अपनी क्लास में टॉप किया और फाइनली उसका एडमिशन किंग्स कॉलेज में हो गया, वो भी स्कॉलरशिप के साथ। लान शिरेन को वांग जी पर काफ़ी गर्व महसूस हो रहा था। वो काफ़ी खुश था। वांग जी जिन गुआंग्याओ से मिला और उसने जिन गुआंग्याओ और निया मिंगजुए के साथ डिनर भी किया, लेकिन वो दोनों सिर्फ लान शिचेन के दोस्त थे। उसने अपने दिल में वेंग की जगह किसी को भी नहीं दी। वो आज भी सिर्फ वेंग से ही प्यार करता था, पर अब वो म्यूज़िक नहीं सुनता था, ना ही वो कोई सॉन्ग लिखता था। अब वो पूरी तरह से बदल चुका था। और फिर वांग जी ने अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की और उसके बाद मास्टर्स डिग्री भी। फाइनली अब वो गूसू लौट आया, सिर्फ अपने ग्रैंडफादर को बरी करने के लिए। वांग जी कभी भी नहीं रोता था। उसके आंसू सूख से गए थे। गूसू एकेडमी का वाइस प्रिंसिपल बन गया था। वो सिर्फ अपने काम में लगा रहता था और अब उसने पढ़ाना भी बंद कर दिया था। वांग जी का स्लीपिंग शेड्यूल काफ़ी सख्त था। टाइम से उठना, टाइम से सोना। कभी कभी किसी रात को या सुबह सुबह जब उसकी आँख खुल जाती थी वेइंग और उसके बीच में हुए किस की मेमोरी से, तब भी वो अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ही रख लेता था, किसी को भी नहीं बताता था, क्योंकि वो जानता था कि कोई फ़ायदा नहीं है और दूसरी बात वो बताना भी नहीं चाहता था। लान शिरेन ने एक मीटिंग बुलाई थी। फरवरी 2019 थी। लान वांगजी भी वहीं पर मौजूद था। लान शिचेन भी था। लान शिरेन सबसे कहता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे पता है कि ये टाइम बिल्कुल भी सही नहीं था, छुट्टियों का टाइम था, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से मुझे आप सबको बुलाना पड़ा, क्योंकि अगर हमने जल्द से जल्द इसे सॉल्व नहीं किया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। मीटिंग में मौजूद सभी लोग लान शिरेन की बात ध्यान से सुन रहे थे। तभी उनमें से एक कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये सब बहुत देख परख कर किया गया है, जब हम सब हॉलीडेज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। लान शिरेन रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे बताया गया है कि सिर्फ हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान नहीं पहुंचा है, और भी कई ऑर्गेनाइजेशंस को नुकसान पहुंचा है। ये प्रॉब्लम कई सारी जगहों पर हुई है, लेकिन ये थोड़ी सी राहत की बात है। अब ये डिपेंड करेगा कि हम किस तरीके से इस सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। लान शिचेन की आवाज़ काफ़ी साफ थी। वो कहता है कि जो होना था वो हो गया, लेकिन अब सवाल ये है कि अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हम इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तभी उनमें से एक
फीमेल कहती है कि क्या सच में हमने अपने पर्सनल डेटा और अपने स्टाफ और स्टूडेंट्स से रिलेटेड जो भी डेटा था उसे खो दिया है। लवांगजी कहता है कि डेटाबेस को कोई ख़ास नुकसान नहीं पहुंचा है, बल्कि उसे होस्टेज बना लिया गया है। लेकिन अगर हमने फिरौती की रकम नहीं दी तो उसे ज़्यादा नुकसान होगा। लान शीरेन पूरी सिचुएशन बताते हुए कहता है कि हैकर्स ने हमारे सेंट्रल डोमेन को हैक कर लिया है। इसी वजह से हम अपने कंप्यूटर सिस्टम्स में एंटर नहीं कर पा रहे हैं। इसी की वजह से सारी प्रॉब्लम्स हैं। अभी भी टेक्नीशियंस की टीम लगी हुई है डेटाबेस को एक्सेस करने में, लेकिन गूसू एकेडमी के सर्वर्स में प्रॉब्लम है। वही वुमेन फिर से कहती है कि क्या हमें उन्हें फिरौती की रकम देनी होगी और कितना पैसा चाहिए उन्हें। लान शीरेन कहता है कि अनफॉर्चुनेटली वो इतना पैसा मांग रहे हैं कि हमने इमरजेंसी के लिए जो भी फ़ंड बनाया है वो सारी खाली हो जाएगा, लेकिन हमें पैसा तो देना ही है। हमें इमरजेंसी फ़ंड के अलावा पिछले साल के रिज़र्व से भी लेना होगा, और इस सब के बावजूद भी अगर पैसा कम पड़ेगा तो मैं अपने पास से पैसा लगाऊंगा। लान शीरेन कहता है कि मेन पर्पस अभी ये है कि हमें बोर्ड मेंबर्स को इस डिसीजन के बारे में बताना है, उसके बाद हम आगे का सोचेंगे। ये सुनकर वहाँ बैठे सारे लोग क्वेश्चंस करने लगते हैं कि क्या होगा, क्या हमारे डेटाबेस बच पाएंगे, क्या हमारा जितना भी सिक्योरिटी सिस्टम है वो सेफ़ हो पाएगा। लान शीरेन कहता है प्लीज़ आप लोग शांत हो जाइए थोड़ी देर के लिए। डिसीजन ऑलरेडी लिया जा चुका है और हमें जल्द से जल्द उन्हें पैसा देना है। लान शीरेन से कहता है कि मैं स्टेटमेंट की ड्राफ्टिंग सुबह तुमको सौंप कर दे जा रहा हूँ, प्लीज़ कल सुबह तक इसे ज़रूर तैयार कर लेना। लान शीरेन कहता है यस डायरेक्टर लैन। तभी लान शीरेन कहता है कि एक्सटेंसिव सिस्टम क्लीनअप और फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए जो टास्क है, मुझे इन्फॉर्म किया गया है कि हमारे करंट आईटी रिसोर्सेज सफिशिएंट नहीं हैं उसको सॉल्व करने में, हमें थर्ड पार्टी कंसल्टेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। तभी एक पर्सन कहता है कि क्या आपके दिमाग में है कोई ऐसा। लान शीरेन रिप्लाई देते हुए कहता है कि नहीं, मेरे दिमाग में तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास कोई सजेशन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तभी चेन नियनरू नाम की एक वुमेन कहती है कि मे आई सर। लान शीरेन उससे कहता है गो अहेड। वो कहती है कि मैंने पहले ही सारी इंक्वायरीज़ कर ली हैं जो भी चीज़ें एकेडमी में इतने टाइम से हो रही हैं, पर कल मुझे मैसेज मिला अपने ही एक एल्यूमिनाई का, और मुझे यकीन है कि इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। चेन नियनरू कहती है कि उसने मुझे डेटा सिक्योरिटी कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर दिया है और हाईली रिकमेंड किया है कि हम उनकी सर्विसेज ज़रूर लें। लान शीरेन कहता है कि ये कौन सी कंपनी है, मैंने तो आज तक नहीं सुना। रिप्लाई आता है कि स्टाइगियन सिक्योरिटी सर। ये नाम सुनते ही वांग जी अपना सर ऊपर उठाकर देखने लगता है। लान शीरेन कहता है कि ये कंपनी कहाँ की है। चेन नियनरू रिप्लाई देते हुए कहती है कि ये कंपनी अमेरिका की है, बट रिसेंटली उन्हें लाइसेंस मिला है चाइना में काम करने का, और मुझे लगता है कि उसका हेडक्वार्टर यीलिंग में है। ये सुनते ही वांग जी की दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थी, वो बिल्कुल बेचैन सा हो गया था। लान शीरेन कहता है कि हमारा कौन सा स्टूडेंट है जिसने इसे रिकमेंड किया है। चेन नियनरू रिप्लाई देते हुए कहती है कि न्यू हैसांग सर। ये नाम सुनते ही लान शीरेन चौंक जाता है। वांग जी अपने अंकल के चेहरे की तरफ ही देख रहा था। वो सोचता है कि क्या अंकल को न्यू हैसांग याद भी होगा, जो डर जाता था बात बात पर। उसके कान गर्म हो गए थे और वो टाइटली अपनी चेयर को पकड़कर बैठा हुआ था। लान शीरेन कहता है ओके, मुझे इन्फॉर्मेशन सेंड कर देना, मैं देख लूँगा। और हाँ, अगर किसी और के पास भी कोई रिकमेंडेशन हो तो प्लीज़ मुझे जल्द से जल्द भेज देना, हमें फ्राइडे तक डिसीजन लेना है। तभी एक पर्सन कहता है क्या इतनी जल्दी, ऑलरेडी वेडनेसडे हो चुका है। लान शीरेन रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाँ, क्योंकि मुझे डर है
कहीं हम लेट ना कर दें। हमें फ्राइडे तक फिरौती की रकम देनी है। जैसे ही हम पैसा दे देंगे हम अपने सिस्टम्स को दोबारा एक्सेस कर पाएंगे। लान शिरेन मीटिंग को ख़त्म कर देता है जल्दी जल्दी में, क्योंकि उसके पास और भी सारे काम थे। एक एक करके कॉन्फ्रेंस रूम से सब चले जाते हैं। लान शिरेन लाइट बंद करने वाला ही था, तभी वो देखता है कि वांग जी भी वहीं खड़ा था। वो उसके पास जाता है और कहता है कि वांग जी, क्या हुआ? तुम इतने परेशान हो, क्या कोई और भी बात है? वांग जी कहता है, अंकल, मुझे लगता है कि आपको ये जानने की ज़रूरत है कि स्टाइगेन सिक्योरिटी का फाउंडर हमारे यहाँ का ही एक एल्यूमिनाई है। लान शिरेन कहता है, क्या? कौन है वो? वांग जी एक गहरी सांस लेते हुए कहता है कि वे वुशियन। ये नाम सुनते ही लान शिरेन एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो रिप्लाई क्या करे। फिर वो धीरे से वांग जी से कहता है, ओह आई सी। वो कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं इसकी वजह से कंपनी पर कोई असर नहीं आने दूँगा, लेकिन पहले और सारी कंपनीज़ को रिव्यू कर लूँगा कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले। वांग जी धीरे से अपने अंकल से कहता है कि अगर ये बेस्ट ऑप्शन हुआ तो? लान शिरेन कहता है, तो फिर मैं वही करूँगा जो हमारी एकेडमी के लिए बेस्ट होगा, जिससे हमें फ़ायदा हो। ये कहकर वो कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर जाने लगा। वांग जी अब बिल्कुल अकेला रह गया था उस रूम में। 13 साल हो गए थे वेइंग को देखे हुए, उसकी आवाज़ सुने हुए, पर उसकी एक एक याद अभी भी वांग जी के दिल में थी। वो अपने वांग जी को एक पल के लिए भी नहीं भूला था। वो इंटरनेट मीडिया के थ्रू वेइंग को ट्रैक करता रहता था। वेइंग मैथ्स में काफ़ी अच्छा था और उसे MIT में शुरुआती दिनों में काफ़ी फेम मिला था, और जब वेइंग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मास्टर्स किया तो ये चीज़ और बढ़ गई थी। वांग जी को पता था कि वेइंग यूनिवर्सिटी जाने से 6-7 साल पहले अपने घर गया था अपनी सिस्टर और जिन जीशुआन की शादी अटेंड करने। उसके बाद से उसे किसी ने भी चाइना में नहीं देखा। वो US चला गया था, लेकिन अब शायद उसकी कंपनी हीलिंग में अपने हेडक्वार्टर्स बना रही है। क्या ये पॉसिबल होगा कि बिना CEO के इंटरनेशनल ब्रांच बन रही हो? वांग जी को डाउट था इस चीज़ के लिए। वांग जी सोचता है कि वेइंग चाइना में ही होगा, और वांग जी को पता था कि इसके अलावा कोई और कंपनी सूटेबल नहीं थी गुसू एकेडमी को इस प्रॉब्लम से बचाने के लिए। उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि वेइंग बेस्ट था। वेइंग के अलावा कोई भी क्वालिफाइड नहीं था उन्हें सेव करने के लिए। वांग जी आगे बढ़कर अपना हाथ टेबल पर रख लेता है। वो सोचता है कि कुछ ही दिनों में वेइंग भी इसी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा होगा। वो गुसू एकेडमी के हॉल्स में वॉक करेगा जैसे कि कई साल पहले करता था, लेकिन इस बार स्कूल की किस्मत, लान फैमिली का बिजनेस, सब कुछ वेइंग के हाथ में रहेगा। ये सोचते हुए न जाने कितनी ही देर तक वांग जी वहीं खड़ा रहता है। उसे वेइंग के साथ बिताए वो सारे पल याद आने लगे थे। वांग जी के चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट आने लगी थी और दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थी, पर उसे पता था कि ये सब इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से वो और वेइंग अलग हुए थे वो याद आज भी उसके दिल में ताज़ा थी। ये सोचते सोचते वांग जी अपने ख्यालों में खोया रहता है और रूम से बाहर जाने लगता है। आप सबको कैसा लगा आज का पार्ट मुझे बताना ज़रूर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।